दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो गई है और इसकी वजह से आपकी हड्डियां भी कट-कट करती हैं और कमजोर हो गई हैं, अगर आपके जोड़ कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके दांत कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके शरीर में दर्द रहता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको दूध से भी ज्यादा कैल्शियम वाली 7 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। आइए इस बारे में विस्तार से और आसानी से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। उसके शरीर में एक समस्या थी, उसकी हड्डियां बहुत कमजोर थीं। उसकी हड्डियों में से कट-कट की आवाज आती थी, उसके दांत भी कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके मसूड़ों में दर्द होता था। उस लड़के को हर समय ही बेचैनी और कमजोरी सताती रहती थी। उसे किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक गुरु रहते हैं जो इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। ये सुनते ही वह लड़का उन गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या उन गुरु को कह बताई। इसके बाद उन गुरु ने उस लड़के से बोला कि तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी के कारण ही तुम्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैल्शियम एक धातु है जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, नसों और अन्य शरीर के अंगों के विकास और संरचना के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम शरीर की अनेक क्रियाओं जैसे दिल की गतिशीलता, खून का थक्का, हार्मोन सक्रियता आदि को भी नियंत्रित करता है। आगे वह गुरु कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का क्या कारण है। आइए इसको समझते हैं। यदि आपका आहार कैल्शियम से भरपूर नहीं है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। आमतौर पर दूध उत्पादों, गाजर, मूली, पालक, नींबू, अंजीर जैसे आहार में कैल्शियम मौजूद होता है। अधिक मात्रा में कैफीन और अल्कोहल के सेवन से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर कैल्शियम का निर्माण करना भी कम कर देता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का निर्माण करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। आगे गुरुजी उस लड़के को कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का लक्षण क्या है। आइए वह भी जानते हैं। तभी आप यह जान पाएंगे कि आपको कैल्शियम की कमी है या फिर नहीं है, और उसके बाद ही आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। बेटा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके मसल्स के लिए और आपके नर्वस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। आपके शरीर में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो इन्हीं अंगों पर असर पड़ेगा। शरीर का 90% कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों और दांतों में ही मौजूद होता है, और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारा शरीर हमारे दांतों से और हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। इससे आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, गर्दन पर दर्द रह सकता है। जोड़ों में कटकट की आवाज का कारण भी कैल्शियम की कमी का ही होता है। थोड़ी सी चोट पर फ्रैक्चर हो जाता है। दांतों में कैविटी बनना और दांतों में सड़न आना जैसी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। इसके अलावा और भी लक्षण है, जैसे हमेशा थकान बने रहना, मसल्स में दर्द या फिर खिंचाव आना, नाखूनों और चेहरों पर सफेद धब्बे होना, जल्दी नाखून टूटना, किसी काम पर फोकस न कर पाना, नींद ना आने की समस्या भी कैल्शियम की कमी का ही कारण है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर कैल्शियम की कमी पूरी ना की जाए तो हड्डियां पतली होने लगती हैं, जो अर्थराइटिस होने का कारण बन सकती हैं। इसके बाद वह लड़का उन गुरु से एक और सवाल करता है और बोलता है कि हे गुरुवर, आप मुझे यह बताइए कि आखिर यह कैल्शियम की कमी होती क्यों है। मैं रोज अच्छा और शरीर के हित का ही भोजन खाता हूं, लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी क्यों हो गई है। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि इसके सीधे से 2 जवाब हैं। पहला, आपके खाने में कैल्शियम है ही नहीं, और दूसरा, आप कैल्शियम युक्त चीजें तो खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी उनको शोषित नहीं कर पाती है, यानी वह पदार्थ आपके शरीर को लगते ही नहीं है। यह तब होता है जब आपका पेट खराब रहता है। इसके अलावा धूम्रपान करने से, शराब का सेवन करने से, ज्यादा चाय और कॉफी पीने से और ज्यादा मीठा खाने से भी आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा, कैल्शियम की जब भी बात होती है तो हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता है, और वह है दूध। लेकिन आजकल दूध की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है और आजकल लोगों को दूध पचता नहीं है।
अगर दूध को पीते ही शरीर में गैस बनती है या फिर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो समझ जाना कि तुम्हें दूध नहीं पच रहा है और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। बेटा, इसीलिए मैं आज तुम्हें 7 ऐसे पदार्थ बताने वाला हूं जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम है। पहली चीज है बेटा, चूना। बेटा, यह बात बिल्कुल सत्य है कि चूना कैल्शियम की कमी को खत्म करने का सबसे बढ़िया स्रोत है, लेकिन इसको ना कैसे है यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, बेटा, चूना एडी बाई ग्रेड होना चाहिए। आपको यहां पर वह चूना इस्तेमाल नहीं करना है जो दीवारों पर कलर के लिए इस्तेमाल होता है। यह चूना आपको किसी भी पान की दुकान से या फिर किराने की दुकान से मिल जाएगा। बेटा, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप एक गेहूं के दाने जितना चूना रोज दही में मिलाकर ले तो मात्र 15 से 20 दिन में ही कैल्शियम की कमी से हुई समस्याओं में आराम मिल जाता है। बेटा, इसको दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि तेलीय वस्तुओं में कैल्शियम का एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। और दूसरी बात, दही खुद एक कैल्शियम देने वाली चीज है, इसीलिए दही के साथ चूना खाने का मतलब है दुगना फायदा। लेकिन बेटा, अगर तुम दही के साथ इसको नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसको पानी के साथ लेते हैं तो यह उतना असर नहीं करेगा और पानी के साथ सप्लीमेंट लेने से पथरी होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए बेटा, आप इसे किसी सब्जी के साथ या फिर दही के साथ लें ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। इसके बाद वह गुरु उसको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है सफेद तिल। बेटा, 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और वहीं 100 ग्राम तिल में ही 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम सफेद तिल में होता है। लेकिन बेटा, फिर भी हम दूध को ही सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत मानते हैं, इसीलिए दूध की जगह आप सफेद तिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सफेद तिल में मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्ब को कहीं गुना बढ़ा देता है। सर्दियों में तो आप बहुत ही आराम से सफेद तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा तिल गुड़ की चिक्की भी आप खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको ज्यादा तिल नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में आपको तिलों को ड्राई रोस्ट करना है और उनको थोड़ी मात्रा में आटे के साथ मिला लेना है और उनकी रोटियां बनाकर आप खा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में आप इसको दूध में भी ले सकते हैं, दलिये के साथ या फिर सब्जियों के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कम मात्रा में आप इसके लड्डू गर्मियों में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप तिल के तेल में खाना भी पका सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर कोई इंसान तिल के तेल की मालिश अपने शरीर पर करता है तो उसको इससे कैल्शियम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और विटामिन डी कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। इसके बाद आगे गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाना में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। आपके जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने का काम यह करता है जिससे आपको चलने फिरने में आसानी रहती है। इसके साथ मखाना में बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन भी होते हैं जो आपकी शरीर में ताकत और ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अगर आप मखाने के पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो रोज आपको एक कटोरी भरकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ कर सकते हैं। आगे वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको कैल्शियम बढ़ाने के लिए अखरोट का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेटा, यह अखरोट ड्राई फ्रूट्स का राजा होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे जोड़ों में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देता है। इसके अलावा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी हड्डियों में ग्रीस को भी बढ़ाते हैं, चिकनाई को बढ़ाते हैं और जोड़ों में अर्थराइटिस होने की वजह से जो सूजन आती है उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा अखरोट में मैंगनीज और कॉपर भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाता है। अखरोट में विटामिन और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाते हैं। आपको अखरोट के इस्तेमाल को भी ठीक तरह से समझना चाहिए। आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट जरूर इस्तेमाल करने चाहिए और आपको अखरोट साबुत ही इस्तेमाल करने हैं।
कभी भी इसका छिलका उतार कर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं। आगे गुरु पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि कुल्थी की दाल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बेटा, अगर बात कैल्शियम के मामले में करें तो कुल्थी की दाल सबसे ज्यादा कैल्शियम देने वाली होती है। इस दाल की 100 ग्राम मात्रा में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बेटा, लोगों को डर रहता है कि अगर कैल्शियम खाएंगे तो पथरी हो जाएगी, लेकिन यह दाल जो है वो उल्टा आपकी पथरी को तोड़ने का काम करती है। इसके बाद गुरुजी छठी चीज बताते हुए कहते हैं, राजगीरा, जिसे अमरांत या फिर रामदाना कहते हैं। बेटा, यह अनाज की गिनती में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि यह उपवास के दिन भी खाया जा सकता है। इसकी 100 ग्राम मात्रा में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि विटामिन बी, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह इतने फायदों के साथ आता है कि इसे पूर्ण प्रोटीन युक्त सोर्स माना जाता है। इसमें पूरे के पूरे फायदे आपको मिल जाते हैं। यह आपकी एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम भी करता है। इसका प्रयोग आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इसके आटे को गूंथ कर इसकी रोटियां बना सकते हैं। आप इसे चावल की तरह सब्जी डालकर खा लें या फिर दूध या सब्जियां डालकर इसका दलिया बना लें। आपने लाल साग का नाम तो सुना ही होगा। ये इसी पत्ते के होते हैं जिन्हें चौलाई कहते हैं। इसीलिए जब भी लाल साग आए तो उसको जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अरबी के पत्ते और बंद गोभी में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके बाद गुरु उस लड़के को 7वीं और अंतिम चीज बताते हुए कहते हैं, रागी बेटा, रागी डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। 100 ग्राम रागी में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें पोटेशियम भी खूब होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसमें काफी मात्रा में आयरन होता है जो आपके हीमोग्लोबिन को अच्छा बनाए रखता है। इसीलिए बेटा, तुम यह समझो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। रागी का डोसा बनता है, आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं, आप इसका दलिया बना सकते हैं या फिर आप रागी माल्ट भी बना सकते हैं। ये रागी माल्ट सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए कटोरी में 2 से 3 चम्मच रागी को डालें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका अच्छे से पेस्ट बना ले। उसके बाद एक गैस पर एक बर्तन ले और उसमें थोड़ा सा पानी लेकर उसे उबालना शुरू करें। उसके बाद उसमें नमक और रागी का पेस्ट डाल दें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें और इसके बाद इसको गिलास में छान लें और इसके बाद आप ऊपर से दही और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। यह पेय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है और कैल्शियम से भरपूर है। इसके बाद गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, वैसे तो देसी गाय का दूध कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत है, लेकिन अगर आपको देसी गाय का दूध नहीं मिलता है या फिर आपको दूध पसंद नहीं है या फिर आपको दूध पचता नहीं है तो आप इन चीजों में से कोई भी 2-3 चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। और अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो वह भी आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से आपको जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वह भी समस्याएं बहुत जल्दी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।